हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम नागरिक शास्त्र के पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे। जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है विधानसभा का गठन। विधानसभा का गठन किस प्रकार से होता है, इस पर अपन पाठ्य योजना का तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले जो आपकी जो पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर आपको दैनिक पाठ्य योजना है उसका क्रमांक डाल लेना है। उसके पश्चात में जो आपकी जिस विद्यालय में लेसन प्लान की या इंटर्नशिप का जो प्रशिक्षण चल रहा है या बीएड का जो प्रशिक्षण प्रोग्राम जिस विद्यालय में चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। उसके पश्चात में फिर आपका छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो भी आपका नाम है वो नाम आ जाएगा। उसके पश्चात में आप जिस विषय की पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं वो विषय लिख दीजिएगा आप। तो आज का जो अपना विषय है वो है नागरिक शास्त्र, और जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना तैयार वो कक्षा जाए तो कक्षा में 6 की अपन पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं तो हो जाएगी कक्षा 6। उसके पश्चात आएगी समयावधि। तो आपको कितनी समयावधि है, तो 35 मिनट अपनी समयावधि चल रही है तो समयावधि अपन लिख देंगे। उसके पश्चात आता है आपका प्रकरण। तो आज का जो अपना प्रकरण है वो है विधानसभा का गठन। तो ये हो जाएगा आज का अपना प्रकरण। इसके बाद आता है आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य के अंदर आपको 3 कॉलम बनाना। पहला होगा क्रम संख्या का, दूसरा हो जाएगा शिक्षण का उद्देश्य, तीसरा हो जाएगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इस तरह से आपको ये 3 कॉलम बना लेने हैं। तीनों कॉलम बनाने के पश्चात में मैं एक बार बता देता हूँ कि शिक्षण उद्देश्य क्यों बनाए जाते हैं। क्योंकि यदि आप बच्चे को कोई चीज़ पढ़ाना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, तो बच्चे में उससे क्या परिवर्तन आएगा। अगर बच्चे में आपको ये परिवर्तन दिखता है तो आपने उस बच्चे ने इस शिक्षण का ये उद्देश्य प्राप्त कर लिया। जैसे पहला शिक्षण उद्देश्य ज्ञान, तो ज्ञान के कारण बच्चे में विद्यार्थी विधानसभा के गठन का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, विद्यार्थी विधानसभा के गठन का प्रत्याशमन कर सकेंगे। और बहुत से में लिखेंगे विद्यार्थी विधानसभा के गठन की व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थी विधानसभा में निर्वाचित क्षेत्र की तुलना कर सकेंगे। उसके पश्चात आता तीसरा शिक्षण उद्देश्य ज्ञानोपयोग। तो ज्ञानोपयोग के कारण बच्चे में परिवर्तन होगा, विद्यार्थी विधानसभा से संबंधित निर्वाचित क्षेत्र के संबंध में ज्ञान का प्रयोग अध्ययन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी विधानसभा की बैठकों का विश्लेषण कर सकेंगे। चौथा शिक्षण उद्देश्य आता है कौशल, विद्यार्थी विधानसभा के संबंधित चार्ट का निर्माण कर सकेंगे। पांचवा आता है अभिरुचि, विद्यार्थी विधानसभा के गठन के संबंध में जानने के लिए अध्ययन कर सकेंगे या रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी विधानसभा की बैठकों के संबंधित में अपने आप से विचार विमर्श कर सकेंगे। छठवां आता है अभिवृत्ति, विद्यार्थी विधानसभा के गठन में संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। तो ये हो जाएगा आपके शिक्षण के उद्देश्य। इस प्रकार से बच्चों आपको शिक्षण के उद्देश्य लिख लेने हैं। उसके पश्चात में जो आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षक सहायक सामग्री से तात्पर्य ये है कि छात्र अध्यापक अथवा शिक्षक बच्चे को कोई भी पाठ या कोई भी चीज़ सिखा रहा है तो उसको सिखाने के लिए जो चीज़ उसकी सहायता करती है वो शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। जैसे बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड या श्याम पट हो गया, जिसको डस्टर हो गई, चौक हो गई, लपेट प्लग हो गया, पॉइंटर हो गया, उससे संबंधित कोई भी चार्ट वगैरह हो गई। तो ऐसी कोई भी सामग्री जो उसको सिखाने में सहायता कर देने कर दिगम में सहायता प्रदान करती है शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। चाहो तो आप जो शिक्षण विधि वाला कॉलम आगे बना सकते, चाहे आप शिक्षण विधि यहीं पर। तो अपन जो शिक्षण विधियों का उपयोग करेंगे वो है व्याख्या विधि और प्रश्नोत्तर विधि। तो मैंने आपकी नेक्स्ट स्टडी में लिख दिया है शिक्षण विधि। इसके पश्चात में आता है आपका पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान हेडिंग डाल लीजिए आप। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी विधानसभा के गठन से संबंधित पूर्व सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। इसके पश्चात में आता है प्रस्तावना प्रश्न। जो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे वो है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के बारे में एक बार पहले से आपको बता देता हूँ। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है किसी भी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। जैसे प्रकार से मनो मस्तिष्क या मनो के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार से पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रस्तावना प्रश्न होता है। क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न आपका जितना अच्छा बनेगा आपकी पाठ्य योजना उतनी अच्छी निकल के आएगी। कहने का मतलब है प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ्य योजना का सबसे प्रमुख बिंदु होता है। तो प्रस्तावना प्रश्न के अंदर छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चों द्वारा उसके उत्तर दे दिए जाते हैं। तो इसके अंदर आपको 3 कॉलम बना लें। पहला कॉलम बनेगा क्रम संख्या का, दूसरा हो जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया का, तीसरा हो जाएगा विद्यार्थी क्रिया का। इसके अंदर छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछे जाएंगे और बच्चों द्वारा उत्तर दे दिए जाएंगे। तो पहला प्रश्न छात्र अध्यापक ने पूछा मुख्यमंत्री किसकी सहायता से शासन संचालन करता है, तो बच्चे उत्तर देंगे मंत्रिपरिषद की सहायता से। दूसरा प्रश्न छात्र अध्ययन ने पूछा मंत्रिपरिषद क्या है, तो मंत्री छात्र उत्तर दे देंगे छात्र मंत्रियों का समूह है। तीसरा होगा मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कौन करता है, तो बच्चे उत्तर दे देंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री किस सदन का नेता होता है, तो बच्चे उत्तर दे देंगे विधानसभा के सदन का। इसके पश्चात में पांचवा प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा पूछा जाएगा विधानसभा सदन के विषय में आप क्या जानते हैं,
तो बच्चों द्वारा इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे बच्चे जैसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो बच्चों के लिए एक प्रकार से समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। कहने का मतलब ये एक समस्या बन जाएगी। तो छात्र अध्यापिका द्वारा या छात्र अध्यापक द्वारा इस समस्या का समाधान किया जाएगा। इस समस्या के समाधान के लिए, क्योंकि अब छात्रों के लिए एक प्रकार से छात्र अध्यापक या छात्रों के लिए एक प्रकार से उद्देश्य हो गया, तो इस उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए छात्र अध्यापक प्रयत्न करेगा और बच्चों को इसके बारे में सिखाएगा। एक बार मैं पहले से बता दूं मैं आपको, जो प्रस्तावना प्रश्न होता है वो प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको कम से कम 4 या 5 प्रश्न तो अवश्य पूछने होंगे। इससे ज़्यादा भी आप पूछ सकते हैं। तो उसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा आपका उद्देश्य कथन में आप ये वाली चीज़ लिख लीजिएगा। इसके पश्चात में अपन आगे चलते हैं। तो आगे जो आपकी हेडिंग होगी वो हो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण, जो आपका पहला कॉलम बनेगा वो है और शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम बन जाएगा क्रिया या कथन का, तीसरा कॉलम बनेगा विद्यार्थी क्रिया और चौथा कॉलम बन जाएगा शिक्षण सहायक सामग्री और पांचवा कॉलम बन जाएगा श्यामपट्ट कार्य। इस तरह से आपको ये 5 कॉलम बना लेने हैं। गलती मत करिएगा, 5 कॉलम बना लीजिए। इसके पश्चात में जो आपका जो पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु वाला कॉलम, इस शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में आपको जो बच्चों को जो चीज़ पढ़ा रहे हो उसके बारे में आपको शिक्षण बिंदु लिखना है। तो जो आप पहला शिक्षण बिंदु वो है विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र। तो इसके बारे में छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। हम अपने राज्य राजस्थान की बात करें तो हमारी विधानसभा के गठन में पूरे राजस्थान की 200 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। ये सभी 200 निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र कहलाते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता अपना मत का प्रयोग कर विधायक चुनते हैं। मतदान की आयु 18 वर्ष वयस की गई तथा 34 क्षेत्र अनुसूचित जाति व 25 क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में उसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ये हो जाएगा आपका छात्र अध्यापक क्रिया में कथन। इसके बाद विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य के अंदर आपको ये वाली चीज़ लिख देनी। और जो सहायक सामग्री है उस सहायक सामग्री देखिए मैंने राजस्थान का नक्शा बना दिया, इसके अंदर जितने भी जिले हैं वो जिले लिख दिए हैं और इसके अंदर जो निर्वाचन क्षेत्र है उन निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित ये एक चार्ट के अपने सहायता ले ली है। इसके पश्चात में जो आपका जो द्वितीय शिक्षण बिंदु हो जाएगा वो है द्वितीय शिक्षण बिंदु विधायक। तो द्वितीय शिक्षण बिंदु विधायक के बारे में छात्र अध्यापिका द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। तो प्रस्तुतिकरण है, आप इस चार्ट को भी ध्यानपूर्वक देख लीजिए। ये चार्ट आप मैंने सहायता ली है। इसके पश्चात द्वितीय शिक्षण बिंदु होगा, उसमें अंदर छात्र अध्यापक का प्रस्तुतिकरण दिया गया है। तो प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता अपने मत के द्वारा एक प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि विधायक के नाम से जाना जाता है। विधायक बनने के लिए आवश्यक है कि भारत का नागरिक है, राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम संलग्न होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं हो, वह राज्य एवं संघ में किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो व दिवालिया घोषित न हो। तो हो जाएगा छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण। मैंने पहले अगले पेज के अंदर आपको इसी प्रकार से ये सारे कॉलम बना लेने में कहना भूल गया आपको। उसके पश्चात विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो मेन बातें उनको लिखेंगे। सहायक सामग्री के अंदर जैसे मैंने चार्ट बना दिया इस प्रकार से, तो आइए आप एक प्रकार से ये भी चार्ट बना के लगा सकते हैं। विधायक बनने की आवश्यकता जो योग्यता होती है उस संबंध में मैंने चार्ट बना दिया है और श्यामपट्ट कार्य के अंदर जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो विधायक से कहते हैं वो विधायक मैंने लिख दिया है। इसके पश्चात में जो आपका तीसरा शिक्षण बिंदु आता है वो तीसरा शिक्षण बिंदु है विधानसभा की बैठकें। तो विधानसभा की बैठकों को वाला शिक्षण बिंदु हो जाएगा, छात्र अध्यापक द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। विधानसभा की बैठकें वर्ष में कम से कम 3 बार होती हैं। ये बैठकें राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित विधानसभा भवन में होती हैं। विधायक अपने से ही एक विधायक को अध्यक्ष तथा विधायक को उपाध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। विधानसभा की कार्यकाल का संचालन विधानसभा का अध्यक्ष करता है। कानून बनाने संबंधित धन संबंधी आदि की बैठकों को विचार विमर्श होते हैं। तो विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब देखिए मैंने ये जो विधानसभा थी उसका एक चार्ट बना लिया है। ये विधानसभा इस प्रकार की होती है। तो विधानसभा के अंदर 200 सीटें, तो विधानसभा जो अपनी जयपुर में उसका चार्ट मैंने इस प्रकार से यहाँ पर लगा दिया है। जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य के अंदर आपको ये वाली चीज़ें लिख लेनी है। तो इस प्रकार जो आपकी जो पाठ्य योजना है यहीं पे समाप्त होती है। इसके बाद आते हैं आप बच्चों के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चे का ध्यान भटके नहीं, जो उसने याद किया उसको पुनःस्मरण हो जाए। तो पुनरावृत्ति प्रश्न मैं बता देता हूँ आपको, 2-4 प्रश्न मैंने बनाए हैं। मतदान करने की आयु कितनी होती है, अनुसूचित जाति के लिए कितना आरक्षित क्षेत्र है, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है। इसके बाद नेक्स्ट है विधायक बनने के लिए व्यक्ति की आयु होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है विधानसभा की बैठकें वर्ष में कितनी बार होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है विधानसभा की बैठकें कहाँ होती है। तो इस प्रकार से ये पुनरावृत्ति प्रश्न हो गए। तो पुनरावृत्ति प्रश्न आप उनमें से आपसे बना सकते हैं, क्योंकि ये पुनरावृत्ति प्रश्न
बच्चों के जो आपने पढ़ा है उसको पुनर्स्मरण कराने के लिए होते हैं। इसके पश्चात में आता है आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापक के द्वारा इसलिए पूछे जाते हैं कि जो उसने जो पाठ पढ़ाया है, जो चीज़ पढ़ाई है, वो छात्र ने कितने हद तक ग्रहण किया, उसको कितनी याद हुई या उसके मस्तिष्क में कितनी बैठी है, इसकी जांच करने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापकों द्वारा किसी भी प्रकार के बनाए जा सकते, जैसे अबसदा वाले, रेगिस्तान वाले, सत्य सत्य वाले, मिलान चिल वाले, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक। आपकी सुविधा के अनुसार आप किसी भी प्रकार के प्रश्न बना सकते हैं। जैसे मैंने प्रश्न बनाए हैं, विधानसभा भवन कहाँ स्थित है? अ जयपुर, ब दौसा, स कोटा और द जोधपुर। इसमें से जो भी प्रश्न सही है उसके ऊपर बच्चे टिक कर देंगे। विधायक बनने के लिए कितनी आयु होती है? तो बच्चे जो भी सही है उसको टिक कर देंगे। इस पर रेगिस्तान वाले मैंने बनाए, देखिए मैंने अनुसूचित जाति के लिए खालिस्तान आरक्षित क्षेत्र है, तो जो भी सही है उसको अंदर लिख देंगे। इसके पश्चात में आता है लघुत्रात्मक प्रश्न। तो लघुत्रात्मक प्रश्न आपके हिसाब से बना सकते हैं। इसके बाद लघुत्रात्मक प्रश्न भी मैंने बनाए, तो इस प्रकार से आप प्रश्न बना सकते हैं। इसके बाद मैंने बच्चों को गृह कार्य दिया है, तो गृह कार्य आप अपने हिसाब से दे सकते हैं बच्चों को, और गृह कार्य आप कठिनाई के स्तर के आधार पर देंगे। जिस कठिनाई के स्तर से आपने बच्चों को पढ़ाया उस कठिनाई के स्तर पर आप बच्चों को गृह कार्य दे सकते हैं। तो मित्रों, आपकी पाठ्य योजना यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो घंटी वाला आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई भी वीडियो डले या कोई भी सूचना डले तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मित्रों, सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।